Hi Aquarius, Sun, Moon, Rising, Beautiful Souls, Namaste and welcome to सोर्स एंड लाइट टैरो। मैं हूँ भाग्यश्री, आपकी टैरो रीडर, और आज की रीडिंग है रिमेनिंग मंथ ऑफ जुलाई। लेट्स सी जुलाई के महीने में, बचा हुआ जुलाई का महीना आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आ रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इन दिस इज़ फॉर योर हेल्थ, career, finance and your relationship. For your health is two of wands which is reverse. सो आपने कुछ प्लान आउट किया था अपने हेल्थ के लिए, लाइक शायद हो सकता है यू माइट हैव प्लान्ड आउट फॉर सम जिम शेड्यूल्स, सम योगिक और योगा एक्सरसाइजेस, या आपने कुछ डाइट प्लान किया होगा। सो यहाँ वो प्लानिंग पूरी होते हुए नहीं दिख रही है, या आपका प्लानिंग सिर्फ पेजेस तक ही आया है और वो एक्शनेबल स्टेज पर नहीं आया है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, बिकॉज अगर ये कार्ड आ रहा है तो इट सेज कि आपको अपने हेल्थ की अपडेट करने की ज़रूरत है और प्लानिंग के आगे आपको जाना चाहिए। ओके, सो व्हाट कम्स इन योर करियर फाइनेंस, द डेथ विच इज़ रिवर्स। ओके, कुछ चीज़ें एंडिंग हो रही थी बट आप उसे एंड होने नहीं देना चाह रहे हैं। सो बेटर कुड हैव बिन द सिचुएशन कि अगर ये एंड हो जाता है, आप वहाँ से स्विफ्टली निकल जाते हैं, तो यू गेट अ न्यू ब्रांड स्लेट टू ग्रो फर्दर इन दिस एस्पेक्ट। बट यहाँ डेथ सिचुएशन में आप कुछ चीज़ों को होल्ड बैक करके रखे हैं, एंड यहाँ पे फिर उसके वजह से वो सिचुएशन थोड़ी सी ग्रिम होते जा रही है, इट्स फॉलिंग डार्क, एंड वो आपको उतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट भी फिर नहीं देगी। ओके, सो यू नीड टू टेक केयर कि जो चीज़ अगर नहीं है अभी, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट एंड मूव अहेड, लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स एंड यू गेट अ ब्रांड न्यू लाइफ फर्दर। व्हाट कम्स इन योर रिलेशनशिप, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग माहौल नज़र आ रहा है। सो सी ये बस एक्चुअल नहीं लड़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बहसबाजी चल रही है। किसी भी चीज़ को अपोज करना, कॉन्ट्रोडिक्ट करना, येस है तो नो कह देना, नो है तो येस कह देना, बस नॉट बीइंग ऑन द सेम पेज फॉर एनीथिंग। और अगर ये कार्ड यहाँ आ रहा है तो आपके लिए एडवाइस है कि कट दिस कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट और थोड़ा सा पीस आउट करिए। अगर ज़रूरत ना भी हो, मतलब you are getting aggravated, but tell yourself कि okay, now I won't fall into all this drama, I want to stay away from this। और वैसे भी this is a very Mars time, so which is very fiery, very people are going haywire and they are not thinking about what exactly is happening। so आपको ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, I would say। and लेट्स सी व्हाट योर अदर कार्ड्स आर सेइंग। और ये है आपके एंजल कार्ड्स, और ये आपको क्या बताना चाह रहे हैं फॉर एक्वेरियस। व्हाट इज द मैसेज फॉर एक्वेरियस। व्हाट इज द मैसेज for Aquarius? Perfect timing. So this is the perfect timing to get into action with your anything that you've planned. This is the perfect timing to move on to a new, completely new brand new environment. And this is the perfect timing to regenerate your relationship, you to consider people. Okay, so this is how I could relate this card. Tea leaves cards are telling cobweb, protected from negative forces beyond your control. So this is out of control, but
you are protected. So but then this cobweb situation, ये बहुत ही ऐसे फ्रेश सिचुएशन नहीं है, एंड इसे एक कंप्लीट फ्रेश लुक देने के लिए आपको वर्क तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना होगा. यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली. ओके. डॉग, protection from a powerful friend, all protection cards. Okay, good. So you could be having some friend who is guiding you, he's there for you most of the time when you need. So uh, उसे सहेज के रखे, संभाल के रखे, उनकी बात सुने. Again there is a energy of a dog far away, a distant friend is thinking of you. हो सकता है अगर आपने बहुत दिनों से किसी को कनेक्ट नहीं किया है, सो पॉसिबली उनसे मिल लीजिए, एंड मे बी समथिंग न्यू कैन वर्क आउट फॉर यू. यंगर मैन, dealing or relationship with a younger man. So you just have a look and how your situation is connecting this card to you. Please take care. Okay. What are your guidance here? I think both came out, so I'll keep. What is your blessings? The charms, and what you need to remove from your life. Let's see what is the guidance here. Help. Okay, your friend is helping you, your distant friend is trying to reach you to, he can be a good help to you. So please और अगर किसी को हेल्प चाहिए तो इन दैट वे यू कैन गिव हेल्प टू समवन. ओके. अनदर गाइडेंस इज डेप्थ क्लियर्ड. ओके. डेफिनेटली अगर कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में है तो यू आर क्लियरिंग दैट काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल डेप्थ. कुछ कार्मिक डेप्थ है तो वो भी क्लियर होता हुआ दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये फेज ज़रा आपका कॉन्फ्लिक्टिंग नज़र आ रहा है. ओके. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स हियर. Blessing, earth. Yeah. So you need to find out the actual meaning, the purpose. ठीक है. You find the purpose and you are blessed with it. Bell. Bell can be हो सकता है किसी आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा भक्ति में लीन हो जाए, भगवान की आरती में शामिल हो. A bell could also be a warning situation, something which is ringing and telling you कि okay, this is the time you need to get further. Things that you should remove from your life. Cry. Okay, if you are getting in too much of emotional drama, so I think वो ड्रामा के बाद वो इमोशनल फूल ही बन जाता है. सो समझिए और थोड़ा सा खड़े हो जाइए और फ्रेश होके अपना आउटलुक चेंज होके चीज़ों को देखिए. ठीक है. और somebody always crying near you could also be a condition for you. तो वो भी आप थोड़ा सा देखिए कि कितना उन्हें अपने तक रखना है या कितना उनको थोड़ा सा स्टे अवे रखना है. बिकॉज सम पीपल दे सक इन द एनर्जी फ्रॉम यू. अगर कुछ पॉजिटिव होगा तो भी दे टेंड टू गेट इन्वॉल्व लाइक दैट. घोस्ट. ओके. घोस्ट कुड बी रिलेटेड टू घोस्टिंग, या आपने किसी को लिटरली छोड़ दिया है, किसी ने आपको छोड़ दिया है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू फील देर इज़ दिस काइंड ऑफ एन एनर्जी अराउंड यू, सो आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा क्लेंजिंग कर लीजिए खुद की, घर की. थोड़ा सा वो पवित्र वातावरण घर में रखिए. टेक सॉल्ट वाटर बाथ एंड कीप इन अ वेरी क्लेंजिंग एनवायरमेंट. Since this is a month of Shravan, so I will also include Lord Shiva's message here. Right. See that
extra crying and that destructive aspect is here. Destruction from rebirth. In the destruction of old pattern and beliefs, find the seed of rebirth. Lord Shiva teaches that from the ashes, new beginning emerges. So this death card is also telling you that okay, accept it एंड जस्ट लीव इट बिकॉज वो जो ख़त्म हुआ है, जो चैप्टर एंड हुआ है, उसको उस पेज को बार बार खोलने से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वैसे ही नहीं होने वाला है. सो यू हैव टू यू हैव टू बी इन दैट एक्सेप्टिंग एनर्जी. और जो भी चेंज होगा विल ट्रांसफॉर्म यू लिटरली. फाइन. एंड इफ़ यू हैव लॉस्ट समथिंग, सो ये इन्हें भी संभालने के लिए फिर बहुत विष्णु जी को काम करना पड़ा था. सो इन दैट वे यू ऑल्सो नाउ चिल डाउन, थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए आप भी, अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग इन टू दैट काइंड ऑफ एन एक्सेस इमोशन. ओके. नाउ विल सी कि व्हाट इज देयर इन द क्वाइट गार्डन फॉर यू. सो दिस इज द बुक दैट आई wrote as in the thoughts I have collected, and let's see if it is helping you here. Your number is 99. Lovely number. Okay, Aquarius. Instill calmness around me. So again it is asking you to गेट दैट कामनेस. बेसिकली दिस इज़ अ टू डू लिस्ट, और इन टू डू लिस्ट में से आपको ये कर लेने चाहिए. एंड व्हाट आर द अदर टू डू लिस्ट? इंस्टिल कामनेस अराउंड मी, बिकॉज आप बहुत अगर हेवाई एनर्जीज़ में हैं तो थोड़ा सा काम हो जाइए. लाइक आई सेड, लिसन टू माई हायर सेल्फ, बिकॉज अभी रीबर्थ रीजनरेशन की बात अगर हो रही है तो यू नोबडी एल्स विल एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू आउट. तो आपको इनर वर्क भी करना उतना ज़रूरी है. आपके पास सपोर्ट है, फ्रेंड्स हैं आपके, बट देन एक काम जो मेजर वर्क है वो आपको खुद के अंदर से ही, खुद का सेल्फ वर्क करके ही होगा. शेयर माई लाइट विथ अदर्स. ओके. सो जब आप ग्रो होते हैं तो आप शाइन करते हैं, और आपके शाइन से दूसरे भी ग्रो होते हैं. राइट. Let go of what I can't control. See, the messages are almost same, so please let go of things. Practice kindness. Okay, ये भी इनकॉर्पोरेट करिए बिकॉज जब आप वो काइंडनेस जताते हैं, या जताना नहीं, जब आप काइंडनेस के एनर्जीज़ में होते हैं तो एक अंदर से एक सेटिस्फैक्शन भी आता है. उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता, बिकॉज जो हो गया वो हो गया, बट वो जो स्माइलिंग फेस सामने वाले का अगर है तो वो एक अलग ही अंदर की खुशी देता है. काउंट माई ब्लेसिंग्स. ओके. सो अगर कोई आपको आज के युग में व्हाट आई फाइंड इज़ पीपल मैसेज समवन फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग देम और विशिंग देम, और फिर वो चलो ठीक है, अगर इतने बिजी वक्त पे अगर कोई आपको एक वर्ड भी लिख के आप तक मैसेज भेज रहा है तो आई थिंक यू शुड काउंट दैट ब्लेसिंग्स. एंड आई हैव सीन पीपल नॉट इवन रिप्लाइंग टू दैट. सो मेरे हिसाब से तो एवरी ब्लेसिंग काउंट्स. दिस इज़ हैपन टू मी, दैट्स वाई आई एम ब्लैबरिंग अबाउट इट सो मच. ओके फाइन. पास दिस ऑन टू एनकरेज समवन एल्स. सो आपका एनवायरनमेंट, ये इन पेजेस में से तो ये भी आ रहा है कि they need you, people around you need you, but for that you also have to be in that firm state. So come on, work up and get into your energies. And we come to the last section. अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो this is card number 1, this is card number 2, this is card number 3, and this is card number 4. Choose any one of your card with the question in your mind. अगर आपके पास 4 क्वेश्चंस है तो एक क्वेश्चंस इन्हें असाइन कर दीजिए. एंड आई एम रिवीलिंग द कार्ड्स नाउ. द कार्ड नंबर 1 says yes. The card number 2 says it's up to you. The card number 3 says wait. And the card number 4 says no. So
This is what I have for you, Aquarius, and I hope you enjoyed this reading. अगर आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो ज़रूर मैसेज करिए। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई होती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर दे दीजिए। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।